मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्यारे छात्रों, हमें पूरी आशा है कि आप सकुशल होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और इसलिए भी मेहनत करना है क्योंकि अगले वर्ष आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। आज हम आपके बीच भारत और समकालीन विश्व सामाजिक विज्ञान अंतर्गत भाग 2 के एक अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने के पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब शब्द लिखा है, जिसे टच कर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पढ़ाई से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमसे सभी छात्र ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों से विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ें। हमारी टीम के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है। प्यारे छात्रों, आजकल हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन लड़ रहे हैं। और कैसे लड़ रहे हैं? तो घर के अंदर में रह के लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आए दिन आप देखते होंगे क्या कहीं रेल के लिए, कहीं बिजली के लिए, कहीं सड़क के लिए आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। वो भी एक आंदोलन है। छात्रगण, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली। लंबे संघर्षों के बाद मिली। अनेक राष्ट्रीय आंदोलन होने के बाद हमारे देश को आजादी मिली। तो वहीं दूसरी ओर हमें ये जानना आवश्यक हो गया है कि इस तरह के आंदोलन की शुरुआत कहां से होना प्रारंभ होगी। तो हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश है और उसमें से एक महादेश है यूरोप। तो इस तरह की राष्ट्रवाद की आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन यूरोप से प्रारंभ हुई। और आइए आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद की चर्चा को छात्रों, स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे हैं जिसे फ्रांस के कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने बनाया है, जिसमें इन्होंने अपने सपने के संसार को रचा है। छात्रों, भारत और समकालीन विश्व भाग 2 के अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रथम पृष्ठ पे आप एक चित्र देख रहे हैं जिसे वर्ष 1848 ईस्वी में फ्रांस के कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने बनाया था। इस चित्र का बनाने का जो उद्देश्य रहा है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य के बीच स्वप्न राष्ट्रों के संधि के उद्देश्य का रहा है। इस चित्र के माध्यम से सारियू ने यह बताना चाहा है, यह दर्शाना चाहा है, यहाँ सभी उम्र के लोग लंबी कतार में लगे हैं, जहां स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते नजर आ रहे हैं ये सभी लोग, जिस हाथ में ज्ञानोदय का मशाल है तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल है तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। मतलब समझिए कि मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, दैट मीन्स उस क्षेत्र में मनुष्य के अधिकारों का हनन हो रहा होगा। इसीलिए मनुष्य अपने अधिकार के घोषणा पत्र लिए प्रतिमा के समीप, स्वतंत्रता की प्रतिमा के समीप उसके नीचे वंदना करते नजर आ रहे हैं। सारियू ने इन सब बातों को यहां बताना चाहा है। प्रतिमा के सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष पड़े हैं। यहां ध्वस्त अवशेष जो पड़े हैं, सारियू ने यह दर्शाना चाहा है कि पूरे लोग मिलकर के, पूरी जनता मिलकर के ये जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करें और निरंकुश व्यवस्थाओं का अंत कर दें। इसी प्रकार इस प्रतिमा के नीचे अलग अलग राष्ट्रों के लोग कतारबद्ध हैं, जो अपने पोशाक और अपने ध्वज से पहचाने जा सकते हैं। यहाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र राज्य बन चुके हैं जो सबसे आगे हैं, तथा फ्रांस के क्रांतिकारी तिरंगे के साथ अभी अभी पहुंचे हैं। जर्मनी के लोग भी काला और लाल झंडा के साथ पहुंच रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं कि इस चित्र में सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं। उसके पीछे जो जस्ट अभी अभी फ्रांस की क्रांति पहुंचे हैं, तिरंगे के साथ में है। वहीं आप देख रहे हैं कि उसके पीछे जर्मनी के लोग काला और लाल झंडा के साथ पहुंचे हैं। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, सिसिलियो की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। तो इस प्रकार से इस स्वतंत्रता की प्रतिमा
कि नीचे वंदना करते हुए ये लंबी कतार लगी हुई है और ये सभी क्षेत्र पूरे यूरोप के क्षेत्र और यूरोप के लोग वहां पर वंदना करते नजर आ रहे हैं। शार्यू जी ने यह कल्पना करते हुए जो चित्र बनाया है कि स्वतंत्रता की चाह में ये स्वतंत्रता की प्रतिमा के नीचे सभी आ गए हैं, सभी की एक स्वप्न संधि हो गई है। ऊपर से यहीं पर उन्होंने यह दर्शाना चाहा है कि ये सारी गतिविधियों को, इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को ऊपर से खुद ईसा मसीह, संत फरिश्ते जो हैं, ईसा मसीह जो संत और फरिश्ते हैं वो इन दृश्यों पर नजर बनाए हुए हैं, इन सभी चीजों को देख रहे हैं। चित्रकार शार्यू ने चित्र को भाईचारे के उद्देश्य से बनाया। छात्रों, यहां ध्यान देना है कि इस तरह से जब शार्यू जी ने चित्र बनाया तो इसका उद्देश्य कितना व्यापक रहा। प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से आ सकते हैं कि शार्यू के चित्र के बनाने के उद्देश्य क्या थे, तो आपको इन सब बातों का जिक्र करना होगा। वहीं प्रश्न ऐसा अक्सर आता है, इनके बारे में पूछा जाता है कि शार्यू कौन थे, फ्रेडरिक शार्यू कौन थे। छात्रों, फ्रेडरिक शार्यू के चित्र से हमें यह पता चलता है कि यूरोप के अनेक गणराज्यों में से कुछ गणराज्य में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है तथा कुछ गणराज्यों में राष्ट्रवाद के उदय की सुगबुगाहट हो चुकी है। इस परिस्थिति में पूरे यूरोप में अनेक परिवर्तन होते हैं। यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ तथा जर्मनी और इटली का निर्माण हुआ। फ्रांस में सन 1848 ईस्वी में ब्रुवो राजवंश के लुई फिलिप को लोगों ने भागने पर मजबूर किया। वहीं पर्सा के मंत्री बिस्मार्क के प्रयास से जर्मनी का एकीकरण हुआ और जनवरी 1871 ईस्वी में विलियम जर्मनी का सम्राट घोषित हुआ। वहीं आप देखेंगे सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय के मंत्री प्रमुख काउर के नेतृत्व में तथा ज्यूसेppe गैरिबाल्डो के प्रयास से इटली का निर्माण हुआ तथा 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को, नाम क्या है, विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। इस प्रयास में और इस महान कार्य में ज्यूसेppe मैक्सिनी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं बताते चलें कि इंग्लैंड एक गणराज्य रहा जहां 1688 में ही आंग्ल संसद ने लंबे संघर्ष के बाद वहां के राजतंत्र से ताकत। छात्रगण, इसी कड़ी में आगे फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 ईस्वी में शाबान विश्वविद्यालय में राष्ट्र क्या है नाम का एक व्याख्यान दिया। किन्होंने? उनका नाम है अर्नस्ट रेनन, ये फ्रांस के एक दार्शनिक है। उन्होंने शाबान विश्वविद्यालय में राष्ट्र क्या है नाम का एक व्याख्यान दिया। इसमें इन्होंने बताया है कि राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है जहां साथ मिलकर महान काम करने का भाव होता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से है। दुनिया में सिर्फ एक कानून और एक मालिक होगा तो स्वतंत्रता का लोक। छात्रों, आप यहां पर ध्यान रखें कि बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। क्या प्रश्न आ सकते हैं कि यूरोप में परिवर्तन कैसे हुआ? तो यूरोप में परिवर्तन राष्ट्रवाद के कारण हुआ। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय कैसे हुआ? तो राष्ट्रवाद के कारण हुआ। प्रश्न ये आएंगे कि राष्ट्र क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के जो विचार हैं उसको आपको ये राष्ट्र क्या है का आंसर लिखना। छात्रों, इस अध्याय से संबंधित और किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसे निश्चित रूप से हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और एक बात फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं आपके लिए कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पढ़ाई से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आपको वो मिलता रहे। साथ ही साथ इस चर्चा को हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम देना चाहेंगे कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।